हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीमैट 2026 से रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सीमैट एग्जाम है क्या, इसके थ्रू कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं एंड उनमें प्लेसमेंट कैसा है। डिटेल हम लोग फी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। नेक्स्ट, सीमैट के लिए फॉर्म कब आएगा, इसका एग्जाम कब तक होगा। डिटेल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे एंड साथ में हम लोग देखेंगे इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो की स्पीड आप 1.5x पे देख सकते हैं, टाइम आपका सेव होगा। ठीक है ना। ओके देन, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सीमैट एग्जाम है क्या। तो इंडिया में नियर अराउंड 1000 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें MBA एंड PGDM कोर्स में एडमिशन सीमैट स्कोर के थ्रू होता है। अब है तो 1000 कॉलेज, लेकिन इनमें टॉप कौन से हैं। तो हमने जो है इसको टीयर 1 एंड टीयर 2 में क्लासीफाई कर दिया है। टीयर 1 में जैसे JBIMS है, सिडनम है, वेलिंकर है, KG सुमाया है, बिमटेक नोएडा है, NIBM पुणे है, IMI भुवनेश्वर है, IMI कोलकाता है, IMT नागपुर है। अब कुछ टीयर 2 के कॉलेज हैं, इसमें कुछ NIT भी हैं जिसमें फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है, प्लेसमेंट डिसेंट है। अब इन सभी कॉलेज का क्या डिटेल फी स्ट्रक्चर है, हाईएस्ट एंड ऑन एवरेज पैकेज कितना गया, तो आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। JBIMS फी स्ट्रक्चर 6 to 7 लाख, एवरेज पैकेज 26.4 लाख, हाईएस्ट 87 लाख। सिडनम पर ईयर फीस जो है 67,000, ऑन एवरेज पैकेज 15 लाख का है, हाईएस्ट 26 लाख का है। तो सभी कॉलेज का आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। अभी जो है ये रिवाइज्ड भी होगा। अभी इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सितंबर में, तो जैसे ही आपका सीमैट एग्जाम कंप्लीट होगा जनवरी में, तो फेब एंड मार्च में जो भी इसमें रिवाइज्ड होगा, एक बार हम वीडियो के थ्रू आपको फिर से अपडेट कर देंगे। अब सीमैट का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये नवंबर में आएगा। एग्जाम आपका जनवरी 3rd वीक में होगा। लास्ट ईयर 17 नवंबर को आपका फॉर्म आया था एंड एग्जाम 25 जनवरी को था। तो इस बार भी सेम टेंटेटिव डेट रहेगा, नवंबर 3rd वीक या 4th वीक में आपका फॉर्म आ सकता है एंड एग्जाम 28 जनवरी के अराउंड आपका एग्जाम हो सकता है। अब इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होती है, तो फॉर जनरल कैटेगरी मेल 2500 फीस होगी एंड फॉर फीमेल 1250 रुपीज़ फीस होगी एंड फॉर अदर कैटेगरी फॉर्म की फीस है 1250 फॉर बोथ द कैटेगरी। एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो फॉर जनरल कैटेगरी ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स जो है 50% होने चाहिए एंड फॉर अदर कैटेगरी 45% मार्क्स। अब डिफरेंट कॉलेज हैं, सबका डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैक्सिमम कॉलेज में डिमांड 50% की ही होती है। कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जिनकी डिमांड होगी ग्रेजुएशन में 55%, बट मैक्सिमम में 50% है। एंड अगर आप अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीमेट का एग्जाम तो जनवरी में ही हो जाएगा, बट एडमिशन जून जुलाई अगस्त तक होता है। एंड आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम भी मार्च अप्रैल में होगा, बट रिजल्ट आपका जून जुलाई तक तो आ ही जाएगा, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, तो टोटल 5 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन होगा, क्वांट एंड DI से 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, GS से 20 क्वेश्चन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। टाइम ड्यूरेशन टोटल 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। एग्जाम CBT मोड में होगा। मार्किंग स्कीम +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा। अब क्वांट में क्या है, DI से क्वेश्चन होंगे, DI में मैक्सिमम 3 to 5 क्वेश्चन होंगे। अदर जो 15 क्वेश्चन होंगे ये आपका अर्थमेटिक होगा, एडवांस होगा एंड मॉडर्न मैथ्स होगा। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है। अब आपको जो है सीमैट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे सिलेबस देख लिया, अब सिलेबस में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी मेंशन है, सेट थियरी भी मेंशन है। अब अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली आप अगर PDF देखेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री एंड सेट थियरी ये बिल्कुल लास्ट में मेंशन है, क्योंकि सीमैट का एग्जाम जो NTA कंडक्ट करा रही है, ये 2019 से NTA कंडक्ट करा रही है इसका पेपर। एंड 2019 से लेके 2025 तक मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। 1 से 2 क्वेश्चन, सेट थियरी से भी मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको लास्ट में करना है।
तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है। आप वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, या सिंपली आप अभी कॉन्सेप्ट के नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। पूरा डिटेल सिलेबस, सभी पीवाईक्यू, सीमेट से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ होंगे, सब आपको व्हाट्सएप पे ही हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना। तो क्वांट का यही सिलेबस है। डीआई से मैक्सिमम 3 to 5 क्वेश्चन होंगे। कंप्लीट अर्थमेटिक है, एडवांस है, एंड मॉडर्न मैथ्स है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, पहले किसको स्टार्ट करना है, आपको उस पीडीएफ से मालूम चल जाएगा। रीजनिंग में भी सेम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। इसका सिलेबस क्या है, क्लॉक से क्वेश्चन होता है, कैलेंडर से क्वेश्चन होगा, अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सीरीज नंबर सीरीज लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होगा, रैंकिंग से क्वेश्चन होगा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन होगा, एनालॉजी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होगा। जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, असर्शन रीजन है, इन्फ्लुएंसेस के क्वेश्चन हो गए, कॉज एंड इफेक्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम में आउट ऑफ 20, ठीक है ना, मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले रहते हैं। फिर सिलॉग भी है, इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब आप इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ देखेंगे, तो उसमें इनपुट एंड आउटपुट लास्ट में मेंशन होगा। 2019 से लेकर 2025 तक में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए, जैसे डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए। तो सेम आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी वही करना है। जो टॉपिक पहले मेंशन है उसको आप पहले करिए। वर्बल का क्या सिलेबस है, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन होंगे, पैराजम्बल से क्वेश्चन होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन या रीडिंग कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन होगा, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन होगा, फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, नरेशन से क्वेश्चन हो सकता है, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। आपको जो है स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है ये सेलेक्ट करना होगा, सेंटेंस करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन होता है। जीएस में क्या सिलेबस है आपका, इंडियन इकोनॉमी पॉलिटी हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, एंड कुछ मिसेलियस टॉपिक है। मिसेलियस टॉपिक में पूछ लिया जाएगा आपसे कि ग्राउंडनट सबसे अधिक किसी स्टेट में होता है, वीट सबसे अधिक किसी स्टेट में होता है, कोई पर्टिकुलर मेटल है ये सबसे अधिक किसी स्टेट में पाया जाता है, किसी स्टेट में एलिफेंट का नंबर सबसे अधिक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला। ठीक है, फिर 4 ऑप्शन होगा, इनमें से दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको नहीं मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस में आते हैं। अब जनरली जीएस में सिलेबस तो फिक्स नहीं होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, जितने भी डिफरेंट एग्जाम होते हैं। लेकिन जो सीमेट का जो जीएस का सिलेबस है ना, इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आउट ऑफ 20 नियर अराउंड 7 to 8 टॉपिक ऐसे हैं जो फिक्स हैं। बहुत सारे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम एंड डिफरेंट एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हम लोग कवर करते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सिलेबस फिक्स हो जीएस का। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कंटिन्यू चेंज होता रहता है। लेकिन जब आप सीमेट का जब पैटर्न आप देखेंगे, आउट ऑफ 27 to 8 टॉपिक ऐसे हैं ना जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी पीवाईक्यू का एनालिसिस करिएगा सेल्फ, आपको मालूम चल जाएगा कि 7 to 8 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस पे हमने एक वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी कि किस किस टॉपिक को आपको पहले कवर कर लेना है। ठीक है ना, नियर अराउंड 20-30 प्लस टॉपिक हैं, उसको आप पहले कवर कर लीजिए। तो ये जो आउट ऑफ 27 to 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपका तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको करंट अफेयर में स्पोर्ट्स वाले ही क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है ना। तो जीएस में भी आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मेंशन है उसको आप पहले कवर कर लीजिए। तो आउट ऑफ 20 मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। करंट अफेयर आप लास्ट 6 मंथ का देख लीजिए, 4 to 5 6 क्वेश्चन आपके वहां से कवर हो जाएंगे। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इसमें गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर में इनोवेशन एंड स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एंड कुछ स्टेटिक पार्ट है, ये आपको पढ़ लेना है। तो डिटेल हमने आपको सिलेबस बता दिया। पेपर का क्या लेवल होता है, तो पेपर का लेवल मॉडरेट होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। इसमें जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सबसे इजी आता है। क्वांट में आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, नियर अराउंड 6 to 7 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा बहुत टफ लगेगा, अदरवाइज 14 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं।
लैंग्वेज का पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। एंड जो जीएस है, सबसे ज़्यादा टफ तो जीएस ही लगता है। लेकिन हमने आपको बताया ना, 7 to 8 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जीएस भी आपका इजी है। ठीक है, इसमें आप स्टैटिक पोर्शन कवर कर लीजिए, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से तैयार कर लीजिए। हर बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाने हैं। एंड जितने भी करंट अफेयर, इनोवेशन एंड स्टार्टअप से रिलेटेड हैं, इसको कवर कर लीजिए। ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो पेपर का लेवल जो है ना, जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको आइडिया लगेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा, या आप सिंपली अभी कॉन्सेप्ट के नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसके लिए कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी? तो जो टॉप कॉलेज हैं, जैसे JBIMS है, सिडनम है, कुंबा है, इसमें आपको जो है 99.95 परसेंटाइल लाना होगा। इट मीन्स आउट ऑफ 400 मिनिमम 350 का आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है ना। तभी आपका जो है 99.95 परसेंटाइल बनेगा। अब अगर इससे कम हुआ तो कुछ अदर कॉलेज भी, उसमें भी आपका एडमिशन होगा। बट अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी अपना टारगेट क्या है, टॉप 3। ठीक है ना। बाद में अगर परसेंटाइल कुछ कम बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो आप अगर इसके लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अभी कॉन्सेप्ट के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, कोर्स से रिलेटेड आपको सभी डिटेल मिल जाएंगे। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अभी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। एनटीए पैटर्न पे आपको 10 फुल मार्क मिल जाएंगे, 70 सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा। फीस भी बहुत कम है। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सीमैट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। सीमैट से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएंगे, कंटिन्यू हम लोग आपको यूट्यूब पे भी अपडेट करते रहेंगे। एंड स्पेशली सीमैट के लिए एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक इसका शेयर किया, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है ना। एंड सीमैट के लिए फ्री क्लासेस भी बहुत जल्दी यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाली हैं, तो चैनल पे आप अपडेट लेते रहिएगा। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, देन फिर क्वांट से स्टार्ट होगा। तो फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे आएंगी, हेल्पफुल होंगी आपके लिए। ठीक है ना। ओके, देन फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।